नमस्कार साथियों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन 5000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज के 23वें पार्ट में दोस्तों आपका स्वागत है। तो साथियों, अगर आपने बाकी के पार्ट नहीं देखे तो आप जाकर देख सकते हैं। चैनल पर आपको जो है पूरी प्लेलिस्ट वहाँ पर मिल जाएगी। साथियों, आज से 5 से 10 सालों में जितने भी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के एग्जाम हुए हैं उनमें जो क्वेश्चंस आए हुए थे दोस्तों, उन सभी क्वेश्चंस को अपन जो है यहाँ पर एक सीरीज में लेकर आए, जिसमें अपन ने 5000 क्वेश्चंस को यहाँ पर टारगेट किया हुआ है। अगर आप आईटीआई कर रहे हैं, यहाँ पर आईटीआई करने की सोच रहे हैं, तो दोस्तों ये सीरीज आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ये सीरीज आपके उन एग्जाम में हेल्पफुल होने वाली है जैसे दिल्ली मेट्रो, नोएडा मेट्रो, जयपुर मेट्रो, लखनऊ मेट्रो, आगरा मेट्रो। साथियों, आपके जो बिजली विभाग के एग्जाम है यूपीपीसीएल, यूपीपीटीसीएल, पावर ग्रिड और साथ ही जेवीएनएल, और आपकी बात करें रेलवे की तो वहाँ पर आपके जो एग्ज़ाम हैं ग्रुप डी के, लोको पायलट के, उन सभी में ये सीरीज बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो साथियों, शुरू करते हैं 23वीं सीरीज के पहले क्वेश्चन। नमस्कार साथियों, मैं इंद्रराज गौड़ स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ITI जॉब्स IG पर। साथियों, क्वेश्चन है इसरो में पूछा गया था दोस्तों, दिग परिवर्तक यानी कि कम्यूटेटर। दोस्तों क्या बोला जाता है? कम्यूटेटर। कम्यूटेटर में प्रयुक्त होता है। दोस्तों, कम्यूटेटर में क्या प्रयुक्त होता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है, इसका दोस्तों राइट आंसर होगा डीसी मोटर में। दोस्तों, जो कम्यूटेटर होता है, आप यहाँ पर इस डायग्राम में देख सकते हैं कि कम्यूटेटर जो है डीसी मोटर में प्रयोग किया जाता है। अगर बात करें जनरेटर की तो दोस्तों जनरेटर में यह होता है एसी को डीसी में परिवर्तित करने के लिए कम्यूटेटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, इसमें प्रयुक्त विद्युत रोधी जो पदार्थ होता है वो अभ्रक माइका का बना होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में निम्न में से कौन सी हानि होगी? दोस्तों, डीसी जनरेटर होता है उसमें कौन कौन सी हानि होती है? ताम्र हानि, लोह हानि और यांत्रिक हानि। ये सभी हानियाँ डीसी जनरेटर में पाई जाती है। तो राइट आंसर होगा आपका डी। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया किससे उत्पन्न होती है? दोस्तों, डीसी जनरेटर में आर्मेचर की जो प्रतिक्रिया, आर्मेचर रिएक्शन है, वो किससे उत्पन्न होता है? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा क्षेत्र और आर्मेचर धारा दोनों से, यानी कि जो फील्ड धारा और आर्मेचर धारा दोनों से यहाँ पर जो है डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया यहाँ पर उत्पन्न होगी। अगला क्वेश्चन है, डीसी मशीनों में अंतर्वेशों को डैश 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 प्रयुक्त किया जाता है। दोस्तों, डीसी मशीन में जो इंटरपोल होते हैं, अंतर्वेश मतलब इंटरपोलों में प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होने वाला है, इनका जो दोस्तों मुख्यतः जो उपयोग होता है आर्मेचर प्रतिक्रिया के प्रभाव को कम करने के लिए जो है इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है। किसको? आर्मेचर रिएक्शन के प्रभाव को कम करने के लिए इंटरपोल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मशीनों में इंटरपोलों को प्रयुक्त किया जाता है। सेम क्वेश्चन दोस्तों। अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में इनपुट की आपूर्ति क्या होती है? दोस्तों, डीसी जनरेटर होता है उसमें इनपुट की आपूर्ति, यानी कि डीसी जनरेटर को चलाने के लिए प्राथमिक सोर्स क्या है? तो उसका जो क्या होता है मेन, यांत्रिक ऊर्जा। दोस्तों, डीसी जनरेटर क्या होता है? यांत्रिक ऊर्जा को ये आपका यहाँ से उस पर पोर्ट्स लगाया जाता है। ठीक है, पोर्ट्स। तो इसमें क्या होता है? आर्मेचर होता है, और इस तरीके से यहाँ पर जो है डीसी का अपन को डीसी सप्लाई मिलती है। तो डीसी जनरेटर हो गया। इसमें क्या होता है दोस्तों? यांत्रिक ऊर्जा, यानी किसी के द्वारा, मोटर के द्वारा, चाहे हैंडल के द्वारा, हाथ के द्वारा, किसी के द्वारा इसको घुमाया जाता है। ठीक है, तो यांत्रिक ऊर्जा को किस में बदला जाता है? विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी जनरेटर किसके सिद्धांत पर काम करता है? साथियों, जो जनरेटर होते हैं वो किसके नियम के अनुसार पालन करते हैं? तो दोस्तों, फेराडे के विद्युत नियम के अनुसार। दोस्तों, ये नियम क्या कहता है? अगर किसी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को क्या होता है, एन और एस, ये क्या हो गया? चुंबक हो गया। तो यहाँ से चुंबक इस तरीके से जाएगी। तो इसमें जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को अगर गतिमान करवाया जाए, ठीक है, तो उसके गतिमान होने से इन चुंबकीय बल रेखाओं का यहाँ पर काटता है। तो इसके द्वारा क्या होता है? विद्युतवाहक बल पैदा होता है। क्या होता है? EMF। ठीक है, इसलिए इसका कौन सा नियम है? डीसी जनरेटर के किस सिद्धांत पर काम करेगा? फेराडे के विद्युत प्रेरण नियम के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का उपयोग किया जाना चाहिए? दोस्तों, किसी इलेक्ट्रिक बूस्टर के लिए किस प्रकार के जनरेटर का प्रयोग किया जाना चाहिए? साथियों, इसका लिए आपको सीरीज जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। सीरीज जनरेटर में क्या होता है दोस्तों? इसमें जो है उच्च धारा समता होती है। क्या होती है? जनरेटर में उच्च धारा समता होती है, इसलिए इसको सीरीज में
लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी होगी जब क्या होगा। दोस्तों एक डीसी जनरेटर में अधिकतम दक्षता तभी होगी जब क्या होगा, परिवर्ती हानियाँ स्थिर हानियों के बराबर होगी। क्या होगी, परिवर्तन हानियाँ डीसी हानियों के स्थिर हानियों के बराबर होगी, तब इसमें जो अधिकतम दक्षता पाई जाएगी। साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, सीरीज मोटर लोड करंट किसमें होता है। दोस्तों सीरीज करंट लोड करंट क्या होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा साथियों, सीरीज मोटर में क्या होता है, जो लोड करंट होता है वो आर्मेचर करंट के बराबर होता है। ठीक है, तो आपका इसका राइट आंसर होगा ए, और सीरीज करंट के भी बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर की बॉडी किससे बनी होती है। दोस्तों डीसी जनरेटर जो होता है उसकी जो बाहरी बॉडी होती है किससे बनी होती है, डलवा लोहे या इस्पात से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्षण ट्रैक्शन कार्य के लिए किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है। जो दोस्तों ट्रैक्शन या जो ट्रैक्शन कार्य है उसमें किस प्रकार की मोटर का प्रयोग किया जाता है। साथियों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डीसी सीरीज मोटर। दोस्तों डीसी सीरीज मोटर होती है, उसका जो प्रारंभिक बल गुण होता है स्टार्टिंग टॉर्क वो क्या होता है, उच्च होता है। स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है, उच्च होता है, इसलिए सीरीज मोटर में मोटर को प्रयोग किया जाता है ट्रैक्शन कार्य में। क्योंकि ट्रैक्शन कार्य में क्या होता है, लोड जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, लोड जो क्या होता है बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। सीरीज मोटर का प्रयोग इसलिए किया जाता है कि सीरीज मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा होता है। और एक बात और दोस्तों, सीरीज मोटर को कभी भी बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए। ठीक है, बिना लोड के नहीं चलाना चाहिए, किसको, सीरीज मोटर को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक डिस्क धारा जनरेटर में उत्पादित विद्युत बल किसके समानुपाती होता है। दोस्तों जो डिस्क धारा जनरेटर है उसमें उत्पादित विद्युत बल किसके समानुपाती होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह ध्रुव अभिवाहक के बराबर। साथियों अगला क्वेश्चन, डिस्क धारा मशीन जनरेटर के रूप में चले या मोटर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक ही दिशा बनाए रखती है। तो यहाँ पर जो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रेरित विद्युत वाहक बल। जिस तरह मशीन जनरेटर के रूप में चले या मोटर के रूप में निम्नलिखित में से कौन सी मात्रा एक ही दिशा बनाए रखेगी, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जो है एक ही दिशा बनाए रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क धारा जनरेटर में चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को एक साथ क्या कहा जाता है। जो दोस्तों डीसी जनरेटर होता है उसमें चुंबकीय और यांत्रिक हानियों को क्या कहा जाता है, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा स्ट्रे लॉसेस या प्रकीर्ण हानियाँ। प्रकीर्ण हानियाँ या स्ट्रे लॉसेस ये क्या होती है, चुंबकीय हानि और यांत्रिक हानि के बराबर होती है। चुंबकीय हानि या यांत्रिक हानियों का योग होती है, क्या होती है, प्रकीर्ण हानि की स्ट्रे लॉसेस। अगला क्वेश्चन साथियों, डीसी जनरेटर में कंपनसेटिंग कुंडलन प्रदान करने का प्राथमिक कार्य क्या है। दोस्तों जो मुख्य कार्य क्या है कि कंपनसेटिंग वाइंडिंग दी जाती है डीसी जनरेटर में, उसमें इसका मुख्य कारण क्या है, तो दोस्तों इसका जो क्या होता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए किया जाता है। किसको, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स को न्यूट्रलाइज करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग किया जाता है। साथियों जो कंपनसेटिंग वाइंडिंग होती है वो किस में रखी जाती है, पोल शू में रखी जाती है, और यह आर्मेचर की श्रेणी में जुड़ी रहती है। किसमें, आर्मेचर के श्रेणी में जुड़ी होती है कौन, कंपनसेटिंग वाइंडिंग, और ये धारा की दिशा के विपरीत होती है, धारा की दिशा के विपरीत होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक दूसरे के समांतर चल रहे डीसी जनरेटर शंट जनरेटर से भार को दूसरे में विस्थापित करने का सबसे सरल तरीका क्या है। दोस्तों जो दो जनरेटर है जो कि एक दूसरे के समांतर में चल रहे हैं, तो भार को जो है दूसरे में विस्थापित करने का सबसे सरल तरीका क्या है, तो उनके क्षेत्र धारा नियामक रियोस्टेट को समायोजित करना। दोस्तों उनके जो क्षेत्र होते हैं धारा नियामक रियोस्टेट जो जिसे बोला जाता है, उसको जो है समायोजित करके जो है अपन एक जनरेटर के लोड को दूसरे जनरेटर में शिफ्ट कर सकते हैं। साथियों अगला क्वेश्चन, डीसी जनरेटर में आर्मेचर प्रतिक्रिया किसके द्वारा निर्मित होती है। दोस्तों
आर्मेचर जो रिएक्शन होता है वो डीसी जनरेटर में किसके द्वारा निर्मित होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वह है आर्मेचर की द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक डीसी जनरेटर मशीन में, एक डीसी द्वारा मशीन में ब्रश पर स्प्रे गन सबसे संभावित कारण क्या है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर आपका होगा वह है, तो दोस्तों आपने देखा होगा डीसी मशीन के जो ब्रश होते हैं वहाँ पर जो स्पार्किंग का जो मेन कारण होता है वो क्या होता है, आर्मेचर में खुली कुंडली, अंतराध्रुव इंटरपोल और गलत ब्रुशिंग दबाव। ठीक है दोस्तों, इंटरपोल्स और गलत ब्रुशिंग दबाव के कारण जो है जो डीसी मशीन के जो ब्रश लगे होते हैं आपने देखा होगा ब्लैक कलर के, उन पे क्या होता है स्पार्किंग देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर में दिक् परिवर्तक प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है। दिक् परिवर्तक प्रक्रिया में मुख्य रूप से क्या होता है। तो दोस्तों कम्यूटेटर में क्या होता है, चुंबकीय उदासीनता अक्ष को पार करने पर आर्मेचर धारा में धारा का व्युत्क्रमित हो जाता है, यानी कि रिवर्स हो जाती है वहीं से ही एमएनए को पार करने के बाद। अगला क्वेश्चन है, डिश द्वारा मशीन का आर्मेचर किससे बना होता है। जो डीसी मशीन का जो आर्मेचर होता है वो किससे बना होता है। तो दोस्तों इसका जो आर्मेचर है वो सिलिकॉन स्टील से बना होता है। अगला क्वेश्चन है, डिश द्वारा शंट जनरेटर का मुख्य दोष क्या है। दोस्तों डीसी जनरेटर होता है उसका वह मुख्य दोष क्या है। दोस्तों शंट जनरेटर पे क्या होता है, बार के साथ टर्मिनल उल्टा में थोड़ी कमी आ जाती है। अगर आप इस पर बार डालते हैं तो टर्मिनल उल्टा में थोड़ी कमी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि जेड आर्मेचर कंडक्टर की कुल संख्या और पी पोल की संख्या है तो यदि समांतर पथ में आर्मेचर कंडक्टर की संख्या क्या होगी। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो है आपका Z/P। साथियों अगला क्वेश्चन है, एक मशीन के कोर के लिए पटलित निर्माण का उपयोग किसको कम करने के लिए किया जाता है। दोस्तों डीसी मशीन में जो कोर बनी होती है उसको पटलित निर्माण को उसको पतली बनाने का जो मुख्य काम कम करने के लिए किया जाता है। क्यों कम करने, किसको अगर उसको कम करेंगे तो कौन सी हानि है जो कि अपनी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर जो आपका जो दोस्तों राइट आंसर होने वाला है वो होगा भंवर द्वारा हानि, यानी कि भंवर द्वारा जो हानि होती है एडी करंट लॉसेस, उसको कम करने के लिए यहाँ पर जो है कोर को पतला किया जाता है। ये जो आपकी पत्तियाँ पत्तियों से जो आर्मेचर बना होता है उसको जो है पतला किया जाता है ताकि भंवर द्वारा हानियाँ कम से कम हो। साथियों अगला क्वेश्चन है, 4 पोल लैप वाइंडिंग डिश द्वारा शंट जनरेटर में 220 फेरों की आर्मेचर कुंडली है जिसमें प्रत्येक 0.04 ओम के है, आर्मेचर प्रतिरोध क्या होगा। साथियों एक टर्न का जो प्रतिरोध है वो कितना अपना 0.04 ओम। और वहीं पर आपकी बात करें समांतर पदों की तो यहाँ पर आपके पास साथियों चार पोल का है तो 55 इंटू आपका जो रेजिस्टेंस हो जाएगा वो क्या होगा 0.04, यानी कि 0.220 ओम आपका जो क्या होगा प्रति समांतर पद प्रतिरोध हो जाएगा। तो कुल आर्मेचर प्रतिरोध अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपका जो होगा प्रति समांतर पद का प्रतिरोध कितना होगा अपने पास 0.220। तो यहाँ पर आपका जो 4 जो अपनी क्या लैप वाइंडिंग है पोल की संख्या, तो आपका जो राइट आंसर होगा 0.05। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा डी। अगला क्वेश्चन दोस्तों, एक दिक् परिवर्तन में खंडों की संख्या किसके संख्या के बराबर होती है। दोस्तों दिक् परिवर्तक में खंडों की संख्या किसकी संख्या के बराबर होती है। तो आपका राइट आंसर होगा वो कुंडली की संख्या के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन है, एक डिश द्वारा श्रेणी मशीन में होने वाली क्षेत्र कुंडलियाँ होती है। दोस्तों एक डिश द्वारा श्रेणी मशीन में वाली क्षेत्र कुंडलियाँ होती है। डीसी मशीन में, डीसी जो मशीन होती है उसकी श्रेणी मशीन में कौन सी फील्ड कॉइलिंग होती है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो है मोटे तार के कुछ घेरे। एक 6 पोल लैप कुंडली जनरेटर में 300 कंडक्टर है, प्रति कंडक्टर प्रेरित विद्युत बल 5 वोल्ट है, जनरेटर की जनित ऊर्जा क्या होगी। साथ ही यहाँ पर जो कुल चालक है वो कितने हो गए आपके 300, और यहाँ पर जो है समांतर पित कितने हो गए 6 हो गए। तो यहाँ पर चालकों की संख्या कितनी हो गई 50 हो गई। तो यहाँ पर आपका जो प्रति चालक विद्युत बल कितना है दोस्तों कंडक्टर का 5 वोल्ट है, तो आपका कितना हो जाएगा 250 वोल्ट हो जाएगा आपका जनित विद्युत वाहक बल। तो आपका राइट आंसर होगा ए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों,
आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या कहा जाता है? दोस्तों आर्मेचर कंडक्टर या अग्र पर एक कुंडली द्वारा विस्तृत किए गए तत्वों की संख्या को क्या कहा जाता है? तो आपका जो राइट आंसर होगा अग्र अंतराल फ्रंट पिच कहा जाता है। साथियों अगला क्वेश्चन है, कम्यूटेशन के दौरान कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत बल को क्या कहते हैं? दोस्तों जो कम्यूटेटर के दौरान कुंडली में उत्पन्न स्वप्रेरित विद्युत बल को क्या कहते हैं? तो उसका जो राइट आंसर हो प्रतिकार्य वोल्टा या रिएक्टेंस वोल्टेज कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है साथियों, आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टा ड्रॉप का सूत्र क्या है? दोस्तों आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टा ड्रॉप का सूत्र क्या है? तो जो आपका राइट आंसर होगा वो है IA और RA जो है आपका आर्मेचर प्रतिरोध वोल्टा का सूत्र होगा। साथियों अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर की गति बढ़ने पर प्रेरित विद्युत बल प्रेरित वोल्टा क्या होगा? अगर डीसी जनरेटर की जो गति है उसको यहाँ पर बढ़ा दिया जाए तो उसकी जो EMF होगा वो क्या हो जाए? दोस्तों EMF क्या है? बढ़ जाएगी। अगला क्वेश्चन है, कोई डीसी जनरेटर 220 वोल्ट टर्मिनल वोल्टा पर बार को 15 एम्पीयर प्रदान करता है। शंट फील्ड प्रतिरोध 220 ओम में आर्मेचर धारा ज्ञात कीजिए। साथियों आपका जो वोल्टेज कितना है? 220 वोल्टेज है और यहाँ पर रेजिस्टेंस कितना है? 220। तो आपकी जो धारा हो गई वो क्या हो गई? आपकी शंट धारा 1। तो आर्मेचर धारा क्या होती है दोस्तों? आर्मेचर धारा बराबर होती है दोस्तों लोड धारा बराबर शंट धारा प्लस आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या होगा? आपकी लोड धारा कितनी है? 15 एम्पियर है प्लस शंट धारा कितनी आ गई यहाँ पे? 1। तो आपका कितना टोटल आंसर हो गया? 16 एम्पियर। साथियों अगला क्वेश्चन है, अलग उत्तेजन के लिए किस प्रकार के स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता है? दोस्तों स्प्रेड एक्सट्रैक्शन के लिए किस प्रकार के स्रोत का उपयोग नहीं किया जाता है? तो जो आपका जो राइट आंसर होगा वो है आपका सोलर का। साथियों अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर के लिए निम्न ब्रूस घर्षण के गुणांक का अधिमान्य मान क्या होगा? तो साथ इसका राइट आंसर होगा वो 0.35। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब डीसी श्रेणी जनरेटर को लंबी ट्रांसमिशन लाइन के श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? जब डीसी जनरेटर को लंबी जो श्रेणी लाइन है ट्रांसमिशन लाइन उसमें जोड़ा जाता है तो इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? बूस्टर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारा प्रवाह के लिए ब्रूस और कम्यूटेटर के बीच प्रस्तावित प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों धारा प्रवाह के लिए ब्रूस और कम्यूटेटर के बीच प्रस्तावित प्रतिरोध को क्या कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर होगा वह है ब्रूस संपर्क प्रतिरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या एक डीसी मशीन का भाग नहीं है? दोस्तों डीसी मशीन का भाग कौन सा नहीं है दोस्तों डीसी मशीन में आपने देखा होगा कि आर्मेचर, टेप कम्यूटेटर और ब्रूस होता है और टेप चेंजर नहीं होता है। तो आपका राइट आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन है, डीसी जनरेटर का कार्य किसके उत्पादन के सिद्धांत पर आधारित है? दोस्तों डीसी जनरेटर का कार्य किसके उत्पादन के सिद्धांत पर आधारित है? तो आपका जो राइट आंसर है वो है गति प्रेरित EMF। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपके जो भी साथी है जो ITI कर रहे हैं या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन है, एक डीसी मशीन में डमी कुंडली प्रयोग की जाती है। दोस्तों एक जो डीसी मशीन होती है उसमें डमी कुंडली प्रयोग की जाती है, किस लिए की जाती है? दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन बनाने के लिए। दोस्तों आर्मेचर में यांत्रिक संतुलन बनाए रखने के लिए नोएडा मेट्रो में पूछा गया क्वेश्चन है, डमी कुंडली प्रयोग की जाती है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिक् परिवर्तक खंड के बीच उपयोग किए जाने वाला विद्युतरोधी पदार्थ कौन सा? दोस्तों जो कम्यूटेटर होता है उसकी जो पत्तियां हैं होती है इस तरीके से, उसके बीच में यहाँ पर कौन सा पदार्थ भरा जाता है? दोस्तों वो होता है आपका अभ्रक या माइका के यहाँ पर भरा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 किलोवाट के 220 वोल्ट वाला डीसी जनरेटर करंट के कितने लोड की आपूर्ति करेगा? दोस्तों 2 किलोवाट के 200 वोल्ट वाला डीसी जनरेटर करंट के कितने लोड की आपूर्ति करेगा? साथ ही इसको सॉल्व करते हैं। पावर का सूत्र क्या आपका?
पावर बराबर V इंटू आई। आपके पास पावर कितनी है 2 किलो वाट, आपके पास पावर हो गई। वोल्टेज कितना है 200 वोल्ट। तो आपको क्या निकालना है धारा, तो धारा बराबर पावर हो गई आपकी 2 किलो वाट बोलते 2000 वाट, और वोल्टेज हो गया आपका 200। तो 20 से 20 आपका डिवाइड हो जाएगा और 2 से एक बार 10 बार चल जाएगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा 10 एम्पियर लोड जो है यहाँ पर आपका जो जनरेटर है वो आपूर्ति कर सकता है। तो अगला क्वेश्चन है, एक डीसी शंट जनरेटर की फील्ड में जोड़े गए बाहरी प्रतिरोध की भूमिका क्या होती है। दोस्तों एक डीसी शंट जनरेटर होता है, उसमें फील्ड में जोड़े गए बाहरी प्रतिरोध की भूमिका, अगर आपका जो डीसी शंट जनरेटर है उसमें अगर कोई फील्ड में कोई रेजिस्टेंस अगर आप जोड़ देते हैं तो उसकी भूमिका क्या होती है। तो उसका दोस्तों जनरेटर के वोल्टेज को घटाने के लिए क्या होता है, जनरेटर के वोल्टेज को घटाने के लिए यहाँ पर जो है बाहरी प्रतिरोध की यहाँ पर प्रयोग किया जाता है। साथ अगला क्वेश्चन है, स्टेटर की संरचना क्या होती है। दोस्तों स्टेटर की संरचना होती है वो होती है रिंग शेप बोलो या फिर वलयाकार जो है स्टेटर की संरचना यहाँ पर होती है। साथियों अगर वीडियो थोड़ी सी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस आपके जो है पिछले जो आज से 5 से 10 साल में जो एग्जाम हुए हैं उनमें आए हुए थे, तो आप इनको अच्छे से रीड कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर देखा जाता है कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उनमें जो है रिपीट क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। दोस्तों आप मैंने जो है यहाँ पर 21 पार्ट यहाँ पर 22 पार्ट यहाँ पर पूरे कर लिए हैं। आज ये 23वां पार्ट है जो भी आज पूरा हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलने वाली है। आज दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.